लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा है कि जो आपके ब्रांच में सो कॉल्ड एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? वो तो आज भी स्कूटर पे ही घूम रहे हैं यार। उनके बच्चे तो नहीं पढ़ रहे अच्छे स्कूलों में, वो अच्छी कॉलोनी में नहीं रह रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ब्रांच को देखना पड़ेगा, अपनी ब्रांच को देखना पड़ेगा, ब्रांच में उन चेहरों को भी देखना पड़ेगा जिनकी मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं कि मैं किसी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी को क्रिटिसाइज करना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है एलआईसी एजेंट के लिए ही है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर मेरी इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो के अंदर आपको कहीं पर भी लगे कि मेरी बातों से आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कहीं पे भी मकसद नहीं कि मैं आप लोगों को कहीं से दुखी करूं, कहीं से आप लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाऊं। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि जो मैंने अपने 12 साल के करियर में, 12 साल के इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस में, इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में जो मैंने गेन किया, मैं आप लोगों तक वो पहुंचा सकूं और अपने विचार में रख सकूं। और कोई मेरे विचार से सहमत होता है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई नहीं होता है तो उसका भी वेलकम है दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है। तो हर व्यक्ति किसी से सहमत होगा कोई जरूरी नहीं है। सबके विचार अपने अपने, और सबके विचार की उतनी ही इज्जत है जितने मेरे विचार की है। तो दोस्तों वीडियो में हम 10 बड़े पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जैसे भी जो सीजन चल रहा है, अगर हम बात करें किसी भी ऑफलाइन ट्रेनर की, किसी भी ऑनलाइन ट्रेनर की जो यूट्यूब के ऊपर इंश्योरेंस की बात करते हैं, खास करके एलआईसी एजेंटों के ऊपर जो बात करते हैं और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं एलआईसी एजेंटों को, उन सबका जो टॉपिक है आज की डेट में, सबका जो कोर्स का कंटेंट है वो है सिर्फ एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी। यानी कि आप 35 दिन में एमडीआरटी करें, 1 महीने में एमडीआरटी कैसे करें, 3 स्टेप में एमडीआरटी कैसे करें, 5 दिन में एमडीआरटी कैसे करें, एक पॉलिसी के साथ एमडीआरटी कैसे करें। इस तरीके के आपको टॉपिक्स, इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरीके के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जितने भी ऑफलाइन ट्रेनर हैं या जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा है, उन सबका मकसद अभी आज की डेट में यही है कि एलआईसी के एजेंट को कैसे एमडीआरटी करानी है, सीओटी करानी है, टीओटी करानी है। मैं दोस्तों इन सभी का सम्मान करता हूँ और किसी का भी विचारों से मैं असहमत नहीं हूँ। सबके विचार बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि इंश्योरेंस कम्युनिटी में, खास करके जो एलआईसी के एजेंट हैं, उस कम्युनिटी का उत्थान हो, उस कम्युनिटी की बढ़ोतरी हो, और हर एक एजेंट जो है लाखों में कमाए, करोड़ों में कमाए, तभी उसका विकास होगा और इससे हमारे इंश्योरेंस कम्युनिटी का विकास होगा। तो ये दिन पे दिन ये काम बढ़ते रहना चाहिए, और उसका एक जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का थ्रू जाता है। तो ये जो भी मोटिवेटर हैं, जो भी ट्रेनर्स हैं, वो इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो उनके लिए उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका जो मार्गदर्शन है वो सभी को मिले और सभी उस लक्ष्य पे चले और वो चीज़ें अचीव करें। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच मैं भी 10 पॉइंट लेकर आया हूँ आपके सामने, एमडीआरटी करने से पहले, एमडीआरटी करने के बाद के, दोनों कह लीजिए, बिफोर भी कह सकते हैं, आफ्टर भी कह सकते हैं। दोस्तों उन 10 पॉइंट को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं और उन्हीं 10 पॉइंट को लेकर के इस वीडियो को लेकर चलेंगे हम। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप एमडीआरटी करने वाले हैं, आप सीओटी करने वाले हैं, टीओटी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा इसको करने के बाद हमने करना क्या है। तो दोस्तों 10 पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करें तो दोस्तों हम एलआईसी की बात करें, एलआईसी के एजेंट की बात करें, तो आपको पता होगा कि एलआईसी के तकरीबन 14 लाख एजेंट हैं। पहली चीज़, हम अभी दोस्तों हम एक ऐसे पॉइंट की बात करें जो आप सब उससे वाकिफ़ है, लेकिन मुझे वो बताना ज़रूरी है ताकि मैं वीडियो को आगे ले जा सकूँ। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एलआईसी का इतिहास 66 साल का हो चुका है, यानी कि 66 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो भी जो एसोसिएट्स हैं, जो एजेंट हैं, एडवाइजर जो एलआईसी से जुड़े हुए हैं, इन सब के पास एक कमीशन स्ट्रक्चर का चार्ट है जो एलआईसी देती है कि आप इस प्लान को बेचेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा, इस टर्म पे बेचेंगे तो इतना कमीशन मिलेगा। यानी कि प्री डिफाइंड पहले से होता है कि उसको किस प्रोडक्ट पे कितनी कमाई होने वाली है। चौथे पॉइंट की बात करें तो किसी भी तरीके कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, यानी काम करने का कोई कह लीजिए कि क्षेत्र वर्जित नहीं है या क्षेत्र सीमित नहीं है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में भी साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसी कोई बाउंडेशन आपके साथ नहीं कि आप साउथ दिल्ली में रहते हैं तो आप इस दिल्ली का या वेस्ट दिल्ली का बिजनेस नहीं कर सकते हैं या उनको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। आप बिल्कुल दे सकते हैं, यानी आपके पास ये फ्रीडम भी है। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें पॉइंट की, तो आपके पास किसी तरीके की कोई स्टेट लिमिट भी नहीं है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही अपना बिजनेस करेंगे, आप दिल्ली से बाहर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली से जाके बिहार में भी बिजनेस कर सकते हैं, यूपी में भी बिजनेस कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी कर सकते हैं। यानी मोटा मोटा अगर हम कहें तो आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक आप बिजनेस कर सकते हैं, यानी आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों किसी भी तरीके का बिजनेस टर्नओवर लिमिट नहीं है आप, यानी किसी भी तरीके का बिजनेस लिमिट नहीं है आपके पास। मतलब कि आप ऐसा नहीं कि अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस कर देंगे तो एलआईसी आपको मना करने वाली कि भैया आपने 1 करोड़ क्यों कर दिया, आपको तो 10 लाख का ही बिजनेस करना था सिर्फ। यानी कि आप 1 करोड़ का भी बिजनेस कर सकते हैं, आप 100 करोड़ का भी बिजनेस करते हैं और आप
1000 करोड़ का भी बिजनेस कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका पोटेंशियल है, उतने बिजनेस कर सकते हैं। LIC आपको कहीं पे भी रोकने वाली नहीं है। 7वें पॉइंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डेड स्टॉक नहीं है आपके पास। मतलब जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हैं उसका कोई डेड स्टॉक नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि अगर आपसे किसी ने जीवनानंद प्लान नहीं लिया तो जीवनानंद प्लान खत्म हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्लान चेंज हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो मतलब कि आपके पास एक ये भी फ्रीडम कि आपके पास जो माल पड़ा हुआ है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी कि ये एक्सपायर होने वाला है। आपको एक और चीज़ बता दूं, मान लीजिए प्लान खत्म भी होने वाला है या बंद होने वाला है या रिवाइज होने वाला है, तो आपकी तो और सेल बढ़ जाएगी उसके बंद होने के नाम पर ही। ये आप सभी समझ सकते हैं, ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ बंद होने वाली होती है तो उस पर लोगों का क्रेज़ ज़्यादा होता है कि यार बंद हो जाएगी, आगे नहीं मिलने वाली, तो लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझ के लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 8वें पॉइंट की अगर बात करें तो किसी भी तरह का हमारे बिजनेस के अंदर ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है। यानी कि जैसे आप देखेंगे बाकी बिजनेसेस में शोरूम का खर्चा होता है, बिजली का बिल होता है, एम्प्लॉय का खर्चा होता है, 50 तरीके की चीज़ होती हैं जिसको रोटेशन करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उन्हीं लोगों ने ऑफिस मेंटेन करके जिनको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी 99% एजेंट की बात करें तो किसी भी तरीके का उनके पास इस तरीके के ओवरहेड की लायबिलिटीज नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे किसी भी तरीके की टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं है काम करने की कि आपको 9 to 5 करना है या 5 to 9 करना है या 10 to 12 करना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से अपने समय को चूज़ कर सकते हैं और आप काम को कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 9 से 11 काम करना है और 9 से 11 ही मैं मीटिंग्स करूँगा तो 9 से 11 में ही आप काम कर सकते हैं। तो समय सीमा की भी कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं 10वें पॉइंट की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्किंग डे भी फिक्स नहीं है। यानी कोई वर्किंग डे भी नहीं है आपका, यानी कि मंडे टू फ्राइडे काम करना है या मंडे टू संडे काम करना है या फ्राइडे सैटरडे काम करना है या सैटरडे संडे काम करना है, ये आप पे डिपेंड करते हैं। यानी आपकी किसी भी तरीके की कोई छुट्टी नहीं है और आप किसी भी तरीके की आपका कोई वर्किंग नहीं है। मतलब आपको मैनेज करना है कि आपको कब छुट्टी मनानी है और कब आपको वर्किंग करनी है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बता दी 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इस 10 पॉइंट के ऊपर ही हमारी सारी वीडियो चलने वाली है और इस 10 पॉइंट से आपको समझ में आ जाए कि आगे की जो दिशा है आपको किस तरीके की रखनी है आपको, यानी जो अपनी कदम है आपने कैसे आगे बढ़ाना है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो आज की डेट में बात चल रही है। 14 नवंबर आज हो चुकी है, यानी सिर्फ 45 दिन बचे हैं नए साल आने में, ठीक है। और हर एक एजेंट की कवायद लगे पड़ी है, हर एक ब्रांच की कवायद लगे पड़ी है। बड़े बड़े कंपटीशन लॉन्च कर रखे हैं, बड़े बड़े ट्रिप्स लॉन्च कर रखे हैं, बड़े बड़े हर इंश्योरेंस में हर कंपनी के अंदर अलग अलग से फेस्टिवल चल रहा है कंपटीशन को लेकर के। और हर एजेंट लगा हुआ इसमें काम में कि भैया मुझे कुछ ना कुछ तो अचीव करना है, क्योंकि ये एक सीजन चल रहा है, एक फेस्टिवल है इंश्योरेंस के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कह लीजिए। और इसी वजह से जितने भी मोटिवेटर ट्रेनर्स हैं वो सब इसी मुहिम में लगे पड़े हैं कि कैसे सबको MDRT बनाया जाए, सबको कैसे TOT COT बनाया जाए। दोस्तों एक बात सोचिए आप, एक बात को दोस्तों यहाँ पे एक बात को समझना होगा कि अगर हम ब्रांचों को देखें, हर एक ब्रांच की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 500 से 700 एजेंट हर ब्रांचों में अवेलेबल हैं। हर ब्रांच में 500 से 700 एजेंट होते हैं। और अगर हम 500-700 एजेंट की बात करें तो उसमें से आप देखेंगे ब्रांचों में लिस्ट लगी होती है जहाँ पे MDRT COT TOT प्लस क्लब मेंबर की लिस्ट लगी होती है। और या तो आपके DO ABM BM सब आपको बताते रहते हैं कि ये फलाना है जी, इन्होंने MDRT कंप्लीट किया और इनकी महीने की इनकम 2 लाख रुपये हो चुकी है आज की डेट में और ये साल का 24 से 30 लाख रुपए कमाते हैं। ये है जी मिस्टर X है जी, इनकी इनकम 50 लाख हो चुकी है साल की, ये COT बन गए और ये महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। मतलब आपको ऐसे हर ब्रांचों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको इस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है या इस तरीके से उनको बताया गया है या इस तरीके के वो हैं भी, मतलब उन्होंने वो चीज़ अचीव कर रखी, उसमें कोई वो नहीं है इफन बट नहीं, उन्होंने अचीव करके वो MDRT हैं, वो COT है, वो TOT हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा है कि ये जो MDRT आपके ब्रांच में है, जो ये COT और TOT आपके ब्रांच में, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं? दोस्तों क्या आपने उनको कभी लेविश गाड़ी में देखा है? मतलब अगर कोई व्यक्ति महीने का 2 से 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगर हम ब्रांचों की बात करें, ट्रेनिंग्स की बात करें, किसी भी मोटिवेटर की बात करें, किसी भी इंश्योरेंस इन्फ्लुएंसर की बात करें, तो अगर हम अपने LIC में HNI क्लाइंट की बात करें तो HNI क्लाइंट जो होता है वो जो आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का प्रीमियम देते हैं उसको हम HNI क्लाइंट मानते हैं।
ठीक है दोस्तों, हम ये इंश्योरेंस में LIC की बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब लाख 2 लाख का प्रीमियम दे दे तो आप उसको HNI क्लाइंट मानते हैं, यानी कि वो जो लाख 2 लाख का प्रीमियम दे रहा है उसकी इनकम जो होगी 12 से 15 लाख रुपए साल की होगी, यानी वो अपने 1 महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, एक तरह से देखा है तो दोस्तों हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें लाख 2 लाख का प्रीमियम दे दें, क्योंकि हमें लगता है कि इसके पास पोटेंशियल है लाख 2 लाख रुपए देने के लिए, क्योंकि इसकी लाइफस्टाइल उस हिसाब से, इसकी इनकम उस हिसाब से, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये अच्छी कॉलोनी में रह रहा है, अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा है कि जो आपके ब्रांच में सो कॉल्ड MDRT, TOT, COT हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? वो तो आज भी स्कूटर पे ही घूम रहे हैं यार। उनके बच्चे तो नहीं पढ़ रहे अच्छे स्कूलों में, वो अच्छी कॉलोनी में नहीं रह रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इसके लिए आपको अपनी ब्रांच को देखना पड़ेगा, अपनी ब्रांच को देखना पड़ेगा, ब्रांच में उन चेहरों को भी देखना पड़ेगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं कि मैं किसी MDRT, COT, TOT को क्रिटिसाइज़ करना। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की इंश्योरेंस के अंदर, और जिसने भी ये ख्याति प्राप्त की उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो इस लेवल पर पहुँचे। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे मकसद जो समझाने का, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति 2 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसके बावजूद उसके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आ रहा दोस्तों, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, वो अच्छी गाड़ी मेंटेन नहीं कर पा रहा, अच्छे लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहा और अच्छे कॉलोनी में नहीं रह पा रहा, तो दोस्तों इसका मतलब वो पैसा नहीं कमा रहा है। इसका मतलब वो पैसा नहीं कमा रहा दोस्तों, वो सिर्फ इंश्योरेंस को एक व्यापार की तरह लेके चल रहा है, वो सेल परचेज का काम कर रहा है। और कागज में उसके पास तो पैसे हैं, पेपर पे जो हम TDS फॉर्म भरते हैं, जो बैंकों में लेजर अकाउंट होता है उसमें तो पैसा है, लेकिन रियल में उसके पास पैसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर रियल में पैसा होता है तो उस आदमी की लाइफस्टाइल भी उसी जैसे होती जिस HNI क्लाइंट के पीछे हम भाग रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे पैसे का आप करेंगे क्या? ऐसे पैसे का क्या करना दोस्तों जो कागज में रियल में नहीं है आपके पास? दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि MDRT, TOT, COT तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़रूरी करना, कर लेना, लेकिन करने के बाद अगर आपके पास पैसा नहीं आए तो दोस्तों मत करना। आप जिस तरीके से जी रहे हैं और वैसे ही जीना इसको करने के बाद भी, तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि दोस्तों आप कर लेंगे लेकिन आप उन लोगों का बिजनेस खराब कर देंगे जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते थे, जो एक्चुअल में ईमानदार थे इस प्रोफेशन के अंदर, जो अपनी नॉलेज से, एजुकेशन से, अपनी सर्विस से इस फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। आपने उनका बिजनेस खराब कर दिया। क्योंकि आपने देखा है ना, अक्सर ऐसा होता है कि आप बड़ी ईमानदारी से जाते हैं किसी क्लाइंट के पास, उसको सब कुछ बताते हैं कि सर आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए ये वाला प्लान हो जाएगा, आपके रिटायरमेंट के लिए ये वाला प्लान हो जाएगा, आप बताइए सर कब करना है? वो बोलता है 1-2 दिन में कर लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज बता दीजिए मुझे, डॉक्यूमेंटेशन बता दीजिए क्या क्या लगेगा। और आप 1-2 दिन का वेट करते हैं, जब आप कॉल करते हैं तो बोलता है यार मुझे तो मिस्टर X आए थे, उन्होंने बोला यार इस पे तो मैं आपको 40%, 50% का कमीशन दे दूंगा, और वो बिजनेस आपसे उठा लेते हैं। यानी आपकी नॉलेज वो जीरो कर गया बंदा, आपकी नॉलेज वो जीरो कर गया बंदा, जिसको नॉलेज नहीं थी, जिसको चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में आए हैं पैसे को मैनिपुलेट करने के लिए, वो पैसा कमाने नहीं आए, क्योंकि पैसा तो वो अपने किसी और सोर्स से कमा रहे हैं। कहीं उसकी जॉब लगी होगी, कहीं वो बिजनेस कर रहा होगा, कहीं घर से पीछे से पैसा होगा, वो वहाँ से कमा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अपने पैसे को रोटेट करना है, और उसने आपके एजुकेशन को पे पानी फेर दिया, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे पानी फेर दिया, उसने अपने कमीशन से, डिस्काउंटिंग से उस बिजनेस को खरीद लिया। और ऐसे लोग ही MDRT, COT बनते हैं दोस्तों। आप उठा के देख लीजिएगा डाटा, क्योंकि अगर व्यक्ति रियल में पैसा कमाएगा ना दोस्तों, तो उसके माथे पे दिख जाता है कि वो पैसा कमा रहा है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कभी छुपता नहीं है। और दोस्तों पैसा जो है वो छुपता नहीं है, पैसा तो माथे पे दिख जाता है आदमी के पैसा कितना है, और उसकी बातों से पता चल जाता है दोस्तों कि वाकई में पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है। क्योंकि पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आता है दोस्तों। अगर आपने इस तरीके की जद्दोजहद की होगी, लोगों के साथ, लोगों से मिले होंगे, इंटरेक्शन किया होगा, तो वो नॉलेज तो आपको आएगी ही आएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप अपने समय को उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए दोस्तों, उसको गलत डायरेक्शन में। और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो इस तरीके के जाकर के बिजनेस को ख़राब करते हैं, वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाए दोस्तों, क्योंकि बहुत ईमानदार लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप उनको काम करने दीजिए ताकि लोगों की सही सेवा होगी, क्योंकि नोबल कॉज का काम है दोस्तों। ये खींचतान का काम नहीं है, ये बिजनेस का काम नहीं है, मतलब ये कह लीजिए ये सेल परचेज का काम नहीं दोस्तों, ये कोई हार्डवेयर की शॉप नहीं है, ये इंश्योरेंस है दोस्तों। यहाँ पे क्लेम इंडस्ट्री है ये, और क्लेम के टाइम पे ऐसे लोग नहीं दिखते हैं आपको मार्केट में, क्योंकि जो व्यापार समझ के कर रहे हैं इस काम को, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है कि बाहर दुनिया में ऐसे बहुत काम है जहाँ पे आप सेल परचेज का काम कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस को तो छोड़ दीजिए कम से कम, ताकि वो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नियत से इसमें काम करना है, जो अपना भी भरण पोषण कर सके और क्लाइंटों को भी सही सर्विस दे सके, उनके लिए काम रह जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि अगर आप
न्यूली मैरिड हैं या आपकी फैमिली बड़ी है, आपके फैमिली में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, जो भी हैं दोस्तों, आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे तो यार एमडीआरटी करना है, मुझे तो सीयूटी करना है, मुझे तो टीओटी करना है। आप करें, लक्ष्य बनाएं, जुनून रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों उनका जो समय है उनको ज़रूर दीजिएगा, उनका जो समय उनको ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो समय है कभी आ नहीं पाएंगे। अगर आज हम 40 साल के और कल 41 के हो जाएंगे दोस्तों, तो 40 साल तो चले गए, ये मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। मेरा बेटा अगर 1 साल का है और मैं सोचूं आज मैं काम कर लेता हूं ताकि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसको अच्छा फ्यूचर दे पाऊं, तो दोस्तों ये गलती कभी मत कीजिएगा। बेटा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आज जो समय आपको बेटे को देना था वो आपने नहीं दिया, तो कल भी उसका भी जब समय आएगा तो वो आपको समय नहीं देगा। और ये अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि बच्चे हम बड़े कर देते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। तो दोस्तों बच्चों को भी बड़ा करना है, लेकिन हमें अकेले नहीं रहना है। दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो उनका वक्त है उनको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो पल हैं दोस्तों ये बहुत ही अनमोल होते हैं, इसकी पैसे से हम तुलना कभी नहीं कर सकते। जब ये वक्त चले जाएगा तब हमें रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। यानी अगर आपके बच्चे छोटे और आपकी नई शादी हुई है और अगर आपके साथ माँ बाप भी रहते हैं तो उनका जो वक्त है उनको ज़रूर दीजिए, उनके साथ समय ज़रूर स्पेंड कीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो उनका आशीष है, उनका जो प्यार वो मिल सके। और वही जो प्यार और आशीष जो है वो एक मोटिवेशन होता है किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इस काम को कीजिए और इसके साथ साथ आप जो अपने लक्ष्य पे लगे हमें वो भी जरूर कीजिए। लेकिन अपने आप को निर्धारित जरूर कीजिए कि 2023 में आपने क्या करना है, 2024 में आपने क्या करना है, 2025 में आपने क्या करना है। दोस्तों जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने 17 सितंबर 2021 को अपना चैनल स्टार्ट किया और इस चैनल के तहत मैंने एक मिशन रखा जिसको मैंने नाम दिया फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन, जो हमेशा मैं अपने कॉमेंट्स में बताता रहता हूँ आप लोगों को और आप लोगों का स्वागत भी करता रहता हूँ। जो लोग भी मेरी मुहिम के साथ जुड़ते हैं उनका बहुत तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं। और दोस्तों इस मुहिम के तहत मैंने एक प्रण लिया कि और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जो भी ग्रुप होते हैं मेरे जितने भी सोशल, उन सबको मैंने आगाह किया, उनको सबको मैंने चेताया कि मैं इस माध्यम से, इस यूट्यूब की जर्नी के माध्यम से मेरा लक्ष्य जो है कि मैं 2025 तक 1 लाख लोगों की फैमिली बनाऊँ अपनी यूट्यूब के ऊपर, जो बिना आप लोगों के पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी यूट्यूब के माध्यम से मैं 2000 लोगों की फैमिली को सिक्योर करूँ फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन के थ्रू। तो इस लक्ष्य में लगाऊं दोस्तों, ये लक्ष्य बिना आप लोगों के सपोर्ट का नहीं हो पाएगा दोस्तों। और जो लोग भी मेरे इस मिशन में सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों अभी माहौल चल रहा है इंश्योरेंस का और काफ़ी लोग लगे हुए हैं इस इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर और बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं उनके काम में कोई खलल नहीं डालना चाहता। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं तो अगर नहीं किए तो कर लीजिए सेट, और दूसरा टारगेट जो सेट किया तो उसका डायरेक्शन जरूर रखें कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपने करना क्या है। अगर आपके पास मंजिल मिल गई और आपको पता ही नहीं कि मंजिल मिलने के बाद मुझे क्या करना है, तो वो मंजिल बेकार है दोस्तों पाने का। तो मतलब आपने ये ध्यान रखना है। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही मैं आप लोगों के पास रूबरू होता हूँ और अपने विचार विमर्श में आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। यही एक माध्यम है जो हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, सबसे आसान माध्यम है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में भी जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जो इंश्योरेंस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ताकि वो लोग भी समझ सके कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। और अगर वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनकी, और अगर वो डायरेक्शन थोड़ा सा इधर उधर का है तो उनको एक थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे किस दिशा में काम को लेके जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।